श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आदमी अकेला और दुनिया बहुत बड़ी। दुनिया जितनी बड़ी उससे भी समस्याएं और ज़्यादा बड़ी। अब अकेला आदमी क्या क्या करे, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या करे? एक समस्या को सुलझाए तो दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। एक बीमारी को मिटाए तो दूसरी बीमारी रिएक्शन के रूप में हो जाती है। ऐसा कोई उपाय जिससे बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाए और नई समस्याएं पैदा न हो, उपाय की खोज की गई। और खोज के बाद बतलाया गया कि एक आत्मा को जान लो, तुम्हारी ढेर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। केवल एक आत्मा को जान लो, चेतना को जान लो। जामण नज्जई अप्पा। जब तक आदमी आत्मा को नहीं जानता, विशेषु नरो पवट्टये ताम। यह पदार्थ जगत में, विषय जगत में मनुष्य तब तक परिक्रमा करता है जब तक वह आत्मा को नहीं जानता, चेतना का संबोध नहीं करता। क्योंकि पदार्थ है और पदार्थ के साथ एक जो लगाव होता है वह समस्या पैदा करता है। आसक्ति होती है, वह समस्या पैदा करता है। रास्ता साफ है, आदमी चलता है, कोई समस्या नहीं होती। और जब दलदल होता है तो रास्ता भी समस्या बन जाता है, गति भी समस्या बन जाती है और उसमें कीचड़ में फंसकर आदमी लड़खड़ाता चलता है, कभी कभी गिर भी जाता है। एक आदमी कोई जा रहा था तो दलदल में गिर गया और बड़ा आदमी था कोई, गिरा। उधर बादल गहराए हुए थे, गरजारे भी हो रहा था, बिजलियां भी चमक रही थी। तो गिरा और बिजली कौन थी, एकदम तेज प्रकाश हुआ। तो वह बोला, हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु ध्यान रखना, मेरा फोटो तो ले लिया है, नेता हूँ, बड़ा आदमी हूँ, समाचार पत्र में प्रकाशित मत कर दे। और आजकल भी फोटो लेते हैं तो सारा बल के साथ लेते हैं, तो प्रकाशित मत कर दे। आदमी प्रकाशित होने से भी घबराता है। तो समस्या का पार कैसे पाए? तो हमें खोजना होगा कि समस्याएं, अधिक समस्याएं पैदा कहाँ से हो रही है। तो कारण साफ होगा कि जब तक पदार्थ जगत में जीने वाला आदमी अपदार्थ को नहीं जानता, जड़ दुनिया में जीने वाला आदमी जब तक चेतन को नहीं जानता, तब तक समस्या का अंत नहीं आ सकता। दलदल पग पग पर है, गिरता पड़ता रहता है। एक विचित्र यह भी समस्या बन गई कि जब तक आत्मा को नहीं जानता तब तक वह पदार्थ जगत में आसक्त होता है, और
जब तक पदार्थ जगत में आसक्त होता है तब तक वह आत्मा को नहीं जान पाता। अब क्या करे आदमी, दोनों ओर समस्या। आत्मा को जाने बिना पदार्थ की आसक्ति कम नहीं होती, और आसक्ति कम हुए बिना वह आत्मा को नहीं जान सकता, तो अब क्या करे, यह भी एक स्वयं समस्या बन गई। पहली बात तो है कि आत्मा को जाने कैसे, क्योंकि जिसके सामने पदार्थ ही है वह आत्मा को कैसे जाने। एक मूल्यांकन का दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, और पदार्थ स्थूल है, हमारी इंद्रियों का विषय है। तो हमारे निकट कौन, पदार्थ हमारे निकट है और आत्मा हमसे दूर है। और सूक्ष्म की यह अपनी भाग्य नियति होती है कि वह दूसरों के काम कम आता है, दिखाई नहीं देता, अगोचर रहता है। तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, कैसे हम पदार्थ जगत से छुटकारा पा सकें, कैसे हमारा मूल्यांकन का दृष्टिकोण बदले, और कैसे हम समस्या के इस चक्रव्यूह को तोड़ सकें। कभी कभी कोई अवसर आता है कि वह चक्रव्यूह को टूटने की बात भी समझ में आ जाती है, तोड़ने की कला भी हाथ में आ जाती है। एक राजा को अपनी संपत्ति पर, वैभव पर बहुत गर्व था कि मेरे पास कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है। एक दिन कोई तपस्वी साधु उसके घर पर आया, राजा बैठा बात कर रहा था, और जिसके मन में अहंकार होता है वह अपने वैभव का प्रदर्शन भी किए बिना नहीं रहता, और जब तक प्रदर्शन न हो तब तक उसको चैन भी नहीं पड़ती। वैभव है उससे सुख नहीं मिलता, किंतु वैभव का प्रदर्शन करे और लोग वाह वाह करे तब उसको सुख मिलता है। तो राजा ने अपना खूब बखान किया, साधु ने सुन लिया, तपस्वी था, सुनता रहा। जब पूरा हुआ राजा का बखान, तब पूछा कि महाराज आपको कैसे लगा, कैसे लगा? तो तपस्वी साधु बोला कि कैसे क्या लगा, कोई खास बात नहीं है। तू कहता है मेरा राज्य इतना बड़ा है, इतना वैभव है, इतनी सेना आदि आदि बखान करता है, तो मेरी दृष्टि में तो कोई खास बात नहीं है। मेरी दृष्टि में तो तुम्हारे राज्य का मूल्य है 2 गिलास पानी, इतना ही मूल्य, और इससे ज्यादा मूल्य नहीं है। राजा समझ नहीं पा रहा था, बात आगे बढ़ी। तो तपस्वी ने कहा कि राजा तुम कल्पना करो कि तुम जंगल में गए यात्रा, बिहार यात्रा के लिए, सब बिछुड़ गए, अकेले रह गए। जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, लूएं चल रही है, ताप आ रहा है, और कोई पास में कुछ रहा नहीं, तुम अकेले रह गए। और कभी कभी पुराने जमाने ऐसा होता कि घोड़े ऐसे होते थे जो अकेले कोई ले चलते थे। अब कोई पास में है नहीं, प्यास इतनी लग गई, कंठ सूख रही है, चारों ओर देखा, न कहीं कुआं, न कोई प्याऊ, न कोई जलाशय, कुछ भी नहीं। अचानक देखा कि एक चरवाहा जो भेड़ों बकरियों को चरा रहा है दिखाई दिया। तुम उसके पास गए, जाकर बोले कि भाई प्यास बहुत लगी है, कंठ सूख रहे, पूरा बोला नहीं जा रहा है, ऐसे ही संकेत किया। उसने जो अपनी डीबड़ी, अपना छोटा पात्र रखते थे जल का, ठंडा ठंडा पानी था, और 1 गिलास पानी तुमको पिलाया। अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? बोला महाराज जहाँ प्राण जा रहे हैं उस प्राण जाने की स्थिति में उसने जल पिलाया, तो ऐसा अगर होता है तो मैं उसको आधा राज्य दे दूं, प्राण बचाया उसने मेरा। और बात आगे बढ़ी, बात करते गए, और बातचीत के प्रसंग में तपस्वी ने एक बार फिर कहा कि राजा कभी कोई ऐसा प्रसंग आए कि तुम बीमार हो गए, मूत्र कृच्छ्र हो गया, मूत्रावरोध हो गया, मूत्र नहीं आ रहा है, और जब मूत्र नहीं बाहर आता उस समय क्या अवस्था होती है देखने वाला जानता है, आदमी छटपटाने लग जाता है। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए, पुराने जमाने में तो बहुत बड़ी कठिनाई हमने देखी है। तो उस समय एकदम छटपटा रहे हो,
कोई चिकित्सक आए, आकर बोले कि महाराज आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको ऐसी दवा देता हूँ कि आपका ये रोग तत्काल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, छटपटाहट समाप्त और आनंद से जियोगे। उसने कोई उपचार किया, प्रश्रवण हो गया, समस्या सुलझ गई। राजा तुम क्या करो कि महाराज जहाँ प्राण का संकट है, इस स्थिति में कोई जिला दे, आधा राज्य देता हूँ, इतना मैं उदार हूँ। तब तपस्वी ने कहा अब तुम सोच लो तुम्हारे राज्य का मूल्य कितना हुआ कि जंगल में पानी पिलाया, एक गिलास पानी, उसको आधा राज्य, और एक गिलास पानी निकाला बाहर, उसको भी आधा राज्य, तो तुम्हारे राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी। पदार्थ के प्रति आसक्ति होती है तब हम सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, यथार्थ का मूल्यांकन नहीं होता कि क्या है, वस्तु स्थिति से अनजान रह जाते हैं। और जब हमारी चेतना जागृत होती है, आत्मा जागृत होती है, तब पदार्थ का सही मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बहुत व्यावहारिक बात भी है कि समाज में वे ही लोग ज़्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं जिनकी पदार्थ के प्रति आसक्ति है, लगाव है, बंधन है, अनुबंध है और अधिकार है कि पदार्थ मेरा है। सच्चाई तो यह है कि पदार्थ किसी का नहीं है, वस्तु किसी की नहीं है। राजस्थान में कहावत चलती है कि यह पृथ्वी अकन कुमारी है, मतलब आज तक कोई शादी नहीं कर सका इसके साथ, कन्या है एकदम, कोई भी शादी इसके साथ कर नहीं सका, कोई इसका पति बन नहीं सका। जो पति बने पता नहीं कहाँ चले गए, आज उनका पता ही नहीं है। पृथ्वी तो बराबर है और वे कहीं चले गए। पदार्थ है, वह किसी का नहीं होता, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, किंतु मनुष्य ने अपने अज्ञान के कारण, अपने प्रमाद के कारण, अपने मोह के कारण अधिकार जमाने की चेष्टा की, अपना बनाने की चेष्टा की, वहीं से समस्याओं का जन्म शुरू हो गया। यदि ये अधिकार की भावना नहीं होती, संग्रह की भावना नहीं होती, तो मनुष्य इतना क्रूर नहीं बनता। क्रूरता और करुणा दोनों वृत्तियां मनुष्य में होती है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें क्रूरता नहीं है, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें करुणा नहीं है। किंतु जिस व्यक्ति में स्वार्थ की चेतना को जागने का मौका मिला, वह आदमी क्रूर बन गया। ये जितनी क्रूरता की कहानियां हैं, सारी अपने लोभ और स्वार्थ से प्रेरित कहानियां हैं। वहाँ से संगठित होती है कहानियां सारी का एक लोभ के कारण या आवेश के कारण आदमी क्रूर बन गया। हमारी दुनिया में 2 शब्दों पर ध्यान दें कि जब तक नहीं समझे, अव्यक्त और व्यक्त। जो व्यक्त होता है वह निमित्तों के कारण होता है, जब निमित्त नहीं मिलते हैं तो अव्यक्त रह जाता है, भीतर का भीतर रह जाता है, प्रकट नहीं होता। प्रकट तभी होता है जब कोई निमित्त मिलता है। अणुव्रत का शिविर, चाहे उपासक शिविर, इनका प्रयोजन क्या है कि निमित्तों को सुव्यवस्थित करना। हमारी चेतना की शक्ति को जगाने के लिए उपादान तो हमारे पास है, सामग्री हमारे सारे पास है, किंतु वह बाहर नहीं आ रही है, व्यक्त नहीं हो रही है। कारण तो उसको निमित्त नहीं मिल रहा है। आत्मा भी जो काम करती है तो शरीर का निमित्त मिलता है तब काम करती है, और जब शरीर का निमित्त न मिले तो वह भी फिर निष्क्रिय हो जाती है। सांख्य दर्शन ने पुरुष को निष्क्रिय माना है, और जैन दर्शन के अनुसार भी मुक्त आत्मा निष्क्रिय, एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, कारण का निमित्त नहीं है। तो हम निमित्तों पर विचार करें, हम हिंसा के निमित्तों पर विचार करें, अहिंसा के निमित्तों पर विचार करें कि हिंसा के क्या क्या कारण हैं कि जिन कारणों से हिंसा बढ़ रही है, और अहिंसा के विकास के भी क्या क्या हेतु हैं, कारण है कि जिनके द्वारा अहिंसा का विकास किया जा सकता है।
जब तक इन निमित्तों पर हमारा ध्यान नहीं जाता तब तक हम जो कहते हैं धर्म की बात बहुत बार सुनी अनसुनी हो जाती है। सुना अनसुना, कोई 10 मिनट याद रख लेता है, कोई 20 मिनट, कोई घंटा भर, और घंटा रख ले तब तो बड़ी बात है, बाहर जाने तक ही विस्मित हो जाता है। और बहुत लोग तो पूरी बात सुन ही नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते। एक आदमी ने अपने कान में केले दबोच रखे थे, खूब ठूंस रखे थे केले। दूसरा कोई आदमी मिला रास्ते में और पूछा, अरे भैया कान में केले क्यों? बोला नहीं। फिर पूछा, तब वह बोला, जरा जोर से बोलो कि मेरे कान में तो केले ठूंसे हुए। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूं क्यों? अब जब कान में केले है तो पूरा सुनाई कैसे देगा? आप दोनों अंगुलियों को भी ऐसा करें तो सुनना कम हो जाएगा। बहुत लोग तो पूरी बात सुन नहीं पाती, समझ भी नहीं पाते हैं। हमें इस पर ध्यान देना है। कुछ लोग जो जागृत चेतना वाले लोग होते हैं, उनका यह काम है कि निमित्तों को कैसे व्यवस्थित करें। एक निमित्त सही नहीं है, शक्ति निकम्मी चली जाती है, और अच्छा निमित्त मिला, शक्ति जागृत हो जाती है। एक ऐसा आदमी जो लगता है कि कुछ भी नहीं है, अच्छे निमित्त मिले तो दुनिया का बड़ा महान आदमी बन जाता है। इसलिए निमित्तों के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे हम निमित्तों की सब सुव्यवस्था करें। हिंसा के भी निमित्त हैं, अहिंसा के भी निमित्त हैं, सदाचार के भी निमित्त हैं, और मिथ्याचार या भ्रष्टाचार के भी निमित्त हैं। जब तक हम निमित्तों की मीमांसा नहीं करते तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का एक पक्ष नहीं है कि कैसे हो, समस्या के दोनों पक्ष हैं। कि ठीक निमित्त मिल जाए तो प्रकट हो जाता है। भिखारी भीख मांग रहा था, रास्ते में कोई एक बाजार में एक विशेषज्ञ जो मानवीय चेतना का, भविष्य का, ज्योतिष का या आकृति विज्ञान का, फेस रीडिंग का कोई विशेषज्ञ आदमी आया, देखा, देखते उसके पैर थम गए। बोला कि ये तो भिखारी तो नहीं है, भीख कैसे मांग रहा है? जवान है और भिखारी भी नहीं है, फिर भी भीख मांग रहा है। उसके पास जाकर बोला, भैया बोलो क्या बात है, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? अगर तुम भीख मांग रहे हो तो मेरा ज्ञान झूठा हो रहा है। यहाँ मैं सारा देख रहा हूँ कि तुम भीख नहीं मांग सकते और तुम भीख मांग रहे हो। मैं बोला, बात तो आपकी ठीक है, मैं भिखारी तो नहीं हूँ, बहुत धनी आदमी का बेटा हूँ, मैं भी धनी रहा, पर मैं छोटा था, पिताजी मर गए और सब हो गए, और सारा मेरा काम काज धंधा था दूसरों ने कब्जा कर लिया। अब केवल मकान बचा है, उसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं, रोटी खाने को नहीं, तो मैं क्या करूं, भीख मांगनी पड़ती। तो उसने कहा, तुम चलो मेरे साथ चलो। घर पर ले गया, बैठे, बातचीत की और पूछा कि तुम्हारे गले में क्या है? कि ये कोई ताबीज है, पिताजी ने बांध दिया था। उसने सोचा पिता कोई समझदार आदमी था, खोलो। खोला तो ताबीज में और कुछ नहीं था, एक बड़ा सा हीरा था, बहुत बढ़िया हीरा। वह बोला, तुम समझे नहीं, तुम्हारा पिता समझदार था कि कभी कोई विपत्ति आए तो एक हीरा है, पूरा धनी बन जाएगा। और हीरे का मूल्य था लाखों रुपए। उस जमाने में लाखों का कितना अर्थ होता था, आज तो लाख कुछ भी नहीं है। उस जमाने में लाखों का तो एक बड़ी संपत्ति होती थी। क्या तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी संपत्ति, तुम भीख मांगते हो? बोला, संपत्ति थी पर मुझे पता नहीं था, मैं नहीं जानता मेरे पास कुछ है। अब आप इसका विश्लेषण करें कि उसके पास उपादान तो था, मूल शक्ति तो थी, पर निमित्त नहीं मिला।
तो भीख मांग रहा था, अब निमित्त मिल गया, अब भिखारी से धनवान सेठ बन गया, लखपति सेठ बन गया। उस जमाने का लखपति आज के करोड़ों पतियों से भी आगे हो जाता है, इतना बड़ा सेठ बन गया, निमित्त मिला। मैं मानता हूँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी ये सोचना है कि निमित्तों का हम विश्लेषण करें कि यहाँ कौन सा निमित्त है, कौन सा कारण हो रहा है जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्रूरता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, काम हो रहा है। इन सब का अध्ययन करने के बाद हमारा कार्य चले तो कार्य बहुत अच्छा हो सकता है। कोरा कार्य ही करना नहीं है, हमें निमित्तों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर काम करना है। और इन निमित्तों के आधार पर ही एक बात बन गया परिस्थितिवाद, कि जैसी परिस्थिति वैसा हम काम करें, परिस्थितिवाद। तो परिस्थिति का ज्ञान जरूरी है। महावीर की भाषा में दब्बम खेतम कालम भावम भवम पप्पै, कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पहले काम करने वाले को द्रव्य का विश्लेषण करना चाहिए, फिर क्षेत्र का विश्लेषण करना चाहिए, काल का, समय का विश्लेषण करना चाहिए और भाव का विश्लेषण करना चाहिए। भी कौन सा भाव, कौन सी मनोवृत्ति या कौन सा एटीट्यूड है यहाँ जिसके आधार पर हम काम कर सकें। यह हमारा एक विवेक है और जो भी कार्य करता है उसमें यह विवेक चेतना जागृत होनी चाहिए कि कहाँ कब कैसा कार्य किया जाए। एक रूपता नहीं हो सकती, अनेक रूपता हो सकती है। तो फिर आप दोनों बातों पर ध्यान दें कि कार्यकर्ता को आत्मज्ञ अवश्य होना चाहिए, उपायज्ञ अवश्य होना चाहिए। आत्मज्ञ यानी वह चेतना को जानता है, केवल पदार्थ को नहीं जानता। और जो आत्मज्ञ नहीं होता, जाता है काम करने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए, और स्वयं उलझ जाता है, स्वार्थ में उलझता, पैसे में उलझा, कहीं भी उलझ जाता है। त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मज्ञ है। क्योंकि जब यह बोध हो गया कि मैं आत्मा हूँ, जब आत्मा हूँ तो मेरा नहीं है। एक दिशा तो यह देखिए, इधर से चले, धन मेरा, परिवार मेरा, बेटा मेरा, भाई मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, अब यहाँ चलते चलो मेरा ही मेरा आएगा। और उस समानांतर इधर से कोई चलेगा, वह कहेगा कि परिवार मेरा नहीं, भाई मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, और तो क्या ये शरीर भी मेरा नहीं है। अब दो दिशाएं, भिन्न दिशाएं हो गई। जो मेरा मेरा करता चलेगा वहाँ भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलेगा, कदाचार को पनपने का मौका मिलेगा, अनैतिकता को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, और युद्ध, हिंसा, शोषण, ये सब को मौका मिलेगा। क्यों? मेरा है, और मेरा का क्षेत्र बढ़ाना है तो दूसरे को सताना ही पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ तो सीमित है। अगर दूसरे का अधिकार हम न जमाए दूसरे की चीज़ पर, तो सीमित पदार्थ में आदमी को संतुष्टि नहीं मिल सकती, वह अधिक लेना चाहता है, बटोरना चाहता है। गांव का एक आदमी ऐसा है कि अपना गढ़ बना लेता है, बड़ा मकान बना लेता है, दूसरों को रहने को झोंपड़ियाँ भी नहीं मिलती। तो जब तक वह उनका शोषण नहीं करेगा तब तक ऐसा कर नहीं सकता। तो मेरा है, वहाँ सारी समस्याएं हैं। मैं मानता हूँ, इस सच्चाई को भी जानता हूँ कि कोई भी आदमी मेरापन को छोड़ नहीं सकता, सीधी बात नहीं है। पर जो धार्मिक लोग हैं या कार्यकर्ता, उनके लिए इतना तो होना चाहिए कि मेरापन की सीमा करे, असीम न रहे, एक सीमाकरण हो कि जितनी जीवन की आवश्यकता, जीवन को चलाने की जितनी आवश्यकता, बस उस पर मेरा अधिकार है, बाकी मेरा नहीं है। ये चेतना जितनी स्पष्ट होती है, कार्यकर्ता उतना ही अच्छा काम कर सकता है और धार्मिक आदमी भी उतना ही अच्छा धार्मिक हो सकता है। यह ममत्व की, मेरापन की सीमा किए बिना कोई भी व्यक्ति
समस्या को सुलझा नहीं सकता, जो सुलझाने जाता है वह स्वयं उलझन में फंस जाता है। इस सच्चाई को समझकर और चेतना को परिवर्तित करें और निश्चय करें कि हमें संयम करना है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे